Namaskar students, I am Varsha Gupta. Today we are discussing about chapter number 16, measurement of national income. आज हम नया चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं कि हम किस तरह से अपनी नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं. हाउ वी मेजर नेशनल इनकम. In previous video we discussed about circular flow of national income. सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हमारी पूरी इकोनॉमी की जो इनकम है वो टू सेक्टर्स के अंदर रन करती है, फ्लो करती है. एक तो होता है हमारा हाउस होल्ड होता है, दूसरा होता है हमारी फर्म्स होती है. इन दोनों के बीच में हमारी पूरी इनकम का जो है सर्कुलर फ्लो चलता रहता है. ठीक है, तो इसमें हमने क्या जाना था कि जैसे एक सेक्टर ने अगर प्रोडक्शन किया, हमने क्या पढ़ा था कि फर्म सपोज प्रोडक्शन करती है तो उसको क्या चाहिए, वो हाउस होल्ड उसको क्या प्रोवाइड कराता है, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराता है, लेबर प्रोवाइड कराता है, कैपिटल है, लैंड है, इंटरप्रेन्योर है. ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करा रहा है उसको, ये हाउस होल्ड प्रोवाइड करा रहा है. हाउस होल्ड इनके बदले में हाउस होल्ड को इन सबके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो प्रोवाइड कराता है, तो वो क्या करते हैं, वो सारे फैक्टर्स मिलकर के प्रोडक्शन करते हैं. तो जितनी कॉस्ट हुई प्रोडक्शन, मतलब जितने का भी प्रोडक्शन हुआ, जितना भी उसकी जो वैल्यू है प्रोडक्शन की, वो क्या हो जाएगी आपके प्रोडक्शन मेथड के अंदर कैलकुलेट की जाएगी. सपोज आपने 10 लाख का प्रोडक्शन किया तो वो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया आपका, 10 लाख का प्रोडक्शन हो गया. अब आपने जो 10 लाख का प्रोडक्शन किया था वो 10 लाख रुपीस क्या करोगे, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे. जितना पैसा आया है, जितना आपने अर्न किया है, वो सारा का सारा पैसा कहाँ से आया है, जो जितने फैक्टर्स हैं उन सबने मिलकर के प्रोडक्शन किया, तो बदले में उनको आप उनको क्या दोगे, उनकी इनकम उनको पे करोगे, है ना. लेबर को उनकी रेंट दोगे, कैपिटल को उसका इंटरेस्ट दोगे. इस तरह से हम सबको डिवाइड हो जाएगा. फिर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम हुई है, ये क्या हो गई आपकी इनकम मेथड के अंदर आ जाएगी. फैक्टर्स की जो इनकम है उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उतनी इनकम आएगी, जितना प्रोडक्शन हुआ था उतनी इनकम आएगी. तो इनकम इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन. ओके, अब जितनी इनकम आई, फैक्टर्स के पास जितनी इनकम आ गई, वो क्या करेंगे, उस इनकम का रख के तो बैठेंगे नहीं, वो उससे क्या करेंगे, अपनी वांट्स को फुलफिल करेंगे. और जब वो अपनी वांट्स को फुलफिल करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा. तो जितना पैसा था वो उन्होंने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, उसको एक्सपेंडिचर कर दिया. उससे जो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज थी उनको उन्होंने परचेज कर लिया. तो क्या हो गया, ये सारा का सारा पैसा कहाँ चला गया, प्रोड्यूसर्स के पास चला गया. तो ये कैसे गया, एक्सपेंडिचर के थ्रू गया. उन्होंने अपनी वांट्स को फुलफिल किया तो एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिचर मेथड से गया. तो ये जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो कितना होगा एक्सपेंडिचर, जितनी इनकम होगी उतना ही तो एक्सपेंडिचर करेंगे. तो इकोनॉमी के अंदर ऑलवेज प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है. ओके, तो इस वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम ये तीनों मेथड को हम डिस्कस करेंगे. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड. इसको हम क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट मेथड है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम. कौन कौन से मेथड्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स. फर्स्ट इज प्रोडक्शन मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, एंड सेकेंड वन इज income method, and third is expenditure method. Firstly we discuss about production method or value added method. What is production method or value added method? This is some total money value of all goods and services produced in the country during period of time or financial period. Some total money value, some total money, किसकी total money है, टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना. जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी टोटल मनी का सम होता है. प्रोड्यूस इन द कंट्री, एक कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जा रही हैं, उन सब का सम है, टोटल है.
during period of time. There are very most important part of this definition. ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, ये आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है. इकोनॉमिक्स में जब हम डेफिनेशन को देते हैं तो इस चीज को मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ है उसी को हम कैलकुलेट करते हैं. या फिर इसकी जगह एक और वर्ड यूज होता है फाइनेंशियल पीरियड ना. तो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम और फाइनेंशियल पीरियड के अंदर एक कंट्री के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जाती हैं, देयर इज कॉल्ड प्रोडक्शन मेथड. ओके, इस एग्जाम्पल, इस डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में होता क्या, ये किस तरह से इनका कैलकुलेट किया जाता है. तो जितने भी एक कंट्री के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, उन सबका एक चार्ट बनाया जाता है, उनको लिस्टेड किया जाता है ना. फर्स्टली वी लिस्टेड ऑल द गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके सामने उनकी क्वांटिटी मेंशन की जाती है कि कितनी कितनी क्वांटिटी में इनका प्रोडक्शन किया गया. हर एक गुड्स एंड सर्विसेज के सामने उसकी क्वांटिटी मेंशन की जाती है. देन वी मेंशन देयर प्राइजेस, उनकी प्राइजेस को मेंशन करते हैं. एंड देन आफ्टर वी मल्टीप्लाइड प्राइजेस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी को और प्राइजेस को दोनों को बोथ मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, टोटल आउटपुट, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, वी फाइंड आउट टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट. हम क्या निकालेंगे उससे, उसका जितना भी हमारा आउटपुट है, जितना भी हमारा प्रोडक्शन हुआ है, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. कैसे आ जाएगी, जब हमारे पास सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिस्ट है तो उसके हमारे सामने उसके हमारी क्वांटिटी भी उसके पास है. क्वांटिटी को वी मल्टीप्लाई क्वांटिटी इनटू प्राइसेस. क्वांटिटी को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो इस तरह से हम जो है प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड को निकालते हैं. एक जो इसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसमें इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं किया जाता है. इसमें जो हमारे जो भी चीजें हैं जो प्रोडक्शन के अंदर यूज होती हैं, तो इसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं किया जाता है. तो अब हम इसको देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से हम इसमें जो वैल्यू एडेड मेथड है वो किस तरह से वर्क करता है. वैल्यू एडेड का मतलब क्या, वैल्यू एडेड का मतलब है कि हम कितनी अपने जो भी हमने मटेरियल खरीदा है उसमें हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना और अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा करके उसको बेस्ट बना रहे हैं. तो वो जो भी हमारी मेहनत एक्स्ट्रा हो रही है, हमारी जो मेहनत उसमें लग रही है, वो हमारी वैल्यू एडेड, उसके अंदर वैल्यू एड हो जाती है. तो वैल्यू एडेड के आधार पर जब कैलकुलेशन की जाती है तो वो बिल्कुल परफेक्टली होती है. तो देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि सपोज एक बेकरी वाले ने बेकरी का जो ब्रेड तैयार कर रहा है, 1 केजी ब्रेड, उसका जो मटेरियल है 1 केजी ब्रेड की उसकी जो कॉस्ट है वो है आपके 60 रुपीज. वो 60 रुपीज में अपनी ब्रेड सेल कर रहा है ना. और अब उसने क्या करा कि फ्लावर मिल से उसने फ्लावर परचेज किया. कितने का, फ्लावर मिल से उसने फ्लावर परचेज किया 40 रुपीज का किया. और जो फ्लावर मिल था उसने फार्मर से व्हीट खरीदा, तो फार्मर से उसने कितने का खरीदा, 30 रुपीज का उसने फार्मर से खरीदा. अब 30 रुपीज का फार्मर ने सेल किया टोटल प्रोडक्शन किसको, फ्लावर मिल को. फ्लावर मिल ने 40 रुपीज का सेल किया 60 इसको ब्रेड वाले को, और ब्रेड वाले ने वही प्रोडक्ट 60 रुपीज में सेल किया. अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तीनों ने 3 सेक्टर हो गए, तीनों ने अपना अपना प्रोडक्शन किया. फार्मर ने 30 रुपीज का किया, फ्लावर मिल ने 40 का किया, और ब्रेड वाले ने, बेकरी वाले ने 60 रुपीज का किया. टोटल प्रोडक्शन को अगर हम देखते हैं तो 130 रुपीज का प्रोडक्शन आ गया. 1 केजी का प्रोडक्शन फार्मर ने किया था, 1 केजी का प्रोडक्शन फ्लावर मिल ने किया था, 1 केजी प्रोडक्शन किया था ब्रेड वाले बेकरी वाले ने. इन तीनों का टोटल अमाउंट आ गया 3 केजी और 130 रुपीज का. जबकि एक्चुअल में इकोनॉमी के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, ओनली 1 केजी का प्रोडक्शन हुआ है. ठीक है, तो ये जो इस बेसिस पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं दैट इज कॉल्ड डबल काउंटिंग मेथड.
ये डबल काउंटिंग एक ही मटेरियल की, एक ही गुड्स और सर्विसेज की अनेक बार जब काउंटिंग हो जाती है, दिस इज कॉल्ड डबल काउंटिंग मेथड। इससे बचने के लिए इसको हम क्योंकि अगर हम इस बेसिस पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो बिल्कुल गलत कैलकुलेशन हमारी होगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यू एडेड मेथड को हम यूज करते हैं। और वैल्यू एडेड मेथड के अंदर हम वैल्यू एडेड जितनी भी वैल्यू एड हो रही है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए जैसे ब्रेड है, ब्रेड वाले ने 60 रुपीज में अपना मटेरियल सेल किया, लेकिन उसने 40 रुपीज का फ्लावर मिल से लिया था, तो वैल्यू एडेड कितनी हो गई, 60 माइनस 40 इक्वल्स टू 20। ब्रेड वाले, बेकरी वाले ने अपनी वैल्यू, अपना कितनी मेहनत करी, उसने 20 रुपए की मेहनत करी, क्योंकि 40 रुपीज का तो उसने फ्लावर मिल से परचेस किया था। अब फ्लावर मिल ने क्या किया, देखें फ्लावर मिल ने 40 रुपीज का सेल किया था और उसने कितनी मेहनत करी, उसने 30 रुपीज का फार्मर से लिया था और 10 रुपीज की उसकी मेहनत थी, तो 40 माइनस 30 इक्वल्स टू 10। अब फार्मर ने क्या किया, फार्मर ने 30 रुपीज का किया था और इसके यहाँ किसी से इसने कुछ नहीं लिया, 30 रुपीज में ही इसने सेल किया था, तो उतना ही इसका प्रोडक्शन है और उतनी उसकी सेल उसने उतने का ही किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 20 प्लस 10 प्लस 30 ये हो गया आपका 60। अब जाकर के आपकी एक्चुअल आउटपुट आ रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ये है 60 रुपीज। किस बेसिस पर निकाली है हमने, वैल्यू एडेड मेथड के बेसिस पर निकाली है। तो स्टूडेंट्स वैल्यू एडेड मेथड के बेसिस पर हम जब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करते हैं तब हमारी नेशनल इनकम की बिल्कुल सही कैलकुलेशन हो पाती है। तो ये था हमारा प्रोडक्शन मेथड, और इसके अंदर आपको ये ध्यान रखने वाली बात है, एक तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ही कैलकुलेशन की जाती है, नंबर 2 जो भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी कैलकुलेशन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि अगर उनकी कैलकुलेशन हम करते हैं तो वो कई बार कैलकुलेट होने से डबल काउंटिंग उनकी हो जाएगी, जिससे कि हमारी नेशनल इनकम की सही कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।